अभी हमारे साथ राष्ट्रीय सेमिनार के संयोजक अजीत कुमार राय जी हैं, जो भभुआ के पटेल कॉलेज में भव्य सेमिनार का आयोजन इनके द्वारा किया गया है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस सेमिनार का थीम क्या है और इसका क्या महत्व है। जो ये राष्ट्रीय सेमिनार हुआ है वो ICHR द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया था और इसका इंग्लिश में था इंडियन डायस्पोरा एंड इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम भोजपुरी रीजन, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि भारतीय प्रवासन और उसका भोजपुरी प्रक्षेत्रीय मूल। यह जो थीम था यह मुख्यतः हम 10 सब टॉपिक पे बनाया गया था और इसका मुख्य था कि जो भारतीय 1834 से लेकर 1917 के बीच में विदेशों में गए और वहाँ पर जाकर बस गए और उनका जो उनकी द्वारा जो आजकल उनकी नई पीढ़ी द्वारा जो भोजपुरी क्षेत्र में अपने घर द्वार को खोजने की कोशिश की जा रही है, अपने पूर्वजों को खोजने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में ये थीम था। और इसका हमने तत्कालीन दशाओं में भी देखने की कोशिश की थी कि इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ रहा है। और ये जो हमारा था ये लगभग इतिहास को लेकर भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इन सभी विषयों से सम्मिलित करके इसको बनाया गया था। और इसका मुख्यतः जो थीम और उसका महत्व देखा जाए तो इसका महत्व ये है कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, जिसको भोजपुरी की सभ्यता संस्कृति को आज लोग भोजपुरी गाने सुन के कहते हैं कि अरे कितना गंदा गाना गाया जा रहा है, उससे अलग हटकर हमारी जो भोजपुरी सभ्यता और संस्कृति विदेशों में पल बढ़ रही है, उसके बारे में हमारा जानना उद्देश्य था। और कि लोग जाने कि हमारी जो भोजपुरी संस्कृति है वो कितनी व्यापक है, विश्वव्यापी है और लोग उसका कैसे पालन करते हैं। आजकल भोजपुरी में विदेशों में अच्छे अच्छे गीत गाए जाते हैं, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि भोजपुरी से अच्छी कोई भाषा हो नहीं सकती है, उस अच्छी संस्कृति हो नहीं सकती है। ये सारी चीज़ों को, सभ्यता और संस्कृति को विश्व पटल पे और उनका भारत के प्रति क्या जुड़ाव है, ये इन सभी चीज़ों को इस सेमिनार के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। इस सेमिनार में कौन कौन से लोग सम्मिलित हुए हैं? ये जो सेमिनार है इसमें लगभग में 12 राज्यों के प्रतिनिधि जो मतलब अध्यापक और छात्र जो है सम्मिलित हुए हैं और जो कि उनकी संख्या लगभग में 200 से ऊपर है। और इसके अलावा जो हमारे मुख्य स्पीकर थे वो क्या कहते हैं, हैदराबाद, दिल्ली, पटना, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यहाँ से सारे लोग मुख्य अतिथि के रूप में भी और स्पीकर के रूप में भी आए हुए हैं और जो कि भारतीय प्रवासन और भोजपुरी सभ्यता संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग रूपों में बताने की कोशिश किया गया है। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल होगा कि इस सेमिनार से हमारे कैमूर जिला के चाहे हमारे देशवासियों को कौन कौन से लाभ मिल सकता है? देखिए, कैमूर जो क्षेत्र है वो माना जाता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ी क्षेत्र रहा है और इस कुछ समयों से पहले इसको एक नक्सली क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता था। और यहाँ पे जो बिहार के अन्य प्रदेशों के अपेक्षा ज़्यादा कहा जाता था कि निर्धनता है और सरकारें भी इधर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं। और आप देखेंगे कि कैमूर में भी सिर्फ 2 ही कॉलेज हैं जो कि BKSU से कंस्टिट्यूट हैं, बाकी अन्य जगहों पे आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉलेज हैं ये BKSU के। और ये सेमिनार से एक चीज़ हुआ है कि एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार, वो भी ICHR द्वारा स्पॉन्सर्ड, पहली बार पूरे BKSU के इतिहास में पहली बार हुआ है, वो भी कैमूर जिले के भभुआ में हुआ है। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट बात है कि ICHR ने अभी तक बिहार में सिर्फ पटना में दिया है, पटना के अलावा उसने कभी किसी यूनिवर्सिटी को ICHR ने स्पॉन्सर नहीं किया है। तो ICHR ने, और सबसे बड़ी बात चीज़ है कि इस सेमिनार के लिए हमारे भारत सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का भी मैसेज आया था, राज्यपाल का भी आया, UGC चेयरमैन का आया और मतलब जितने भी बड़े बड़े स्तर के अधिकारी थे उन सभी लोगों का इस सेमिनार के लिए मैसेज आया। इसका मतलब ये हुआ कि हम कैमूर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको बिना कैमूर के जाने कोई संदेश भेज नहीं सकता है। तो कैमूर को एक राष्ट्रीय स्तर पे लाना इस सेमिनार का एक तरह से मुख्यतः उद्देश्य भी था। और लाभ की जब बात की जाए तो जब यहाँ के शैक्षणिक माहौल में एक चीज़ ये इतना बड़ा आयोजन हुआ है तो उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पे पड़ेगा। बच्चों को कुछ सेमिनार के माध्यम से यहाँ के छात्रों को सीखने का मिला। यहाँ के जो आम लोग हैं या जो विशिष्ट लोग हैं उन लोगों को भी सेमिनार में, चाहे वो प्रशासनिक लोग हों, वो लोग भी सेमिनार में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी रहे हैं। तो ये सेमिनार एक पूरे भभुआ के लिए गौरवशाली का दिन रहा है। ये 22 और 23 तारीख हम कह सकते हैं कि यह भभुआ के लिए सबसे गर्व का क्षण रहा है। इसके लिए यूनिवर्सल न्यूज एजेंसी की ओर से आपको धन्यवाद।
हम भी आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने इस सेमिनार में आए और इस सेमिनार को कवर किया और इसको एक आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश किया।